नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुसंगति क्या है और सुसंगति क्या है। क्या दुर्जनों की संगति हमें विकास के पथ पर अग्रसित होने से रोकती है? हम कैसे पहचानें कि हम इस समय कुसंगति में हैं या सुसंगति में हैं? हम मुद्दे पर आने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जा कर के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। इससे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगी इस आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन होगी, आप उस वीडियो को देख पाएंगे। देखो दोस्तों, जब भी कोई भी आपके साथ संगति होती है तो ये बिना आपकी मर्जी से कोई संगति में आप नहीं होते हैं। तो बिना आपके सहभागिता के, बिना आपकी चाहत के आप किसी के साथ संगति में नहीं आते हैं। तो ये चीज आपको समझनी होती है कि इस समय आप किसकी संगति में हैं। तो अगर आप किसी गलत आदमी के संगति में हैं तो वो गलत आदमी अगर आपके साथ संगति कर रहा है तो कुछ घंटों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करेगा या पूरे दिन भर के लिए, बहुत ज़्यादा दबाव में आपसे दिन भर के लिए कर लेगा। इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना। अगर आपसे वो इससे ज़्यादा भी कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी मंशा है। तो आपको जो कोई दुर्जनों के साथ ढकेल रहा है वो है कौन? वो आपके ही भीतर बैठा हुआ भ्रमित मन है जो आपको दुर्जनों के साथ भेज रहा है। वो ये पहचान ही नहीं पा रहा है कि हमारी सुसंगति क्या है और हमारी कुसंगति क्या है। अगर वो यही पहचान रहा होता, अगर वो सुसंगति जो हमारी कुसंगति होती है वो उसको बहुत मीठी लगती है और जो उसकी सुसंगति होती है वो उसको नीम के समान कड़वी लगती है। उसको लगता है कि ये बहुत गलत है। तो इसमें भ्रमित कौन है? असल में नुकसान तुम्हारे लिए सबसे असल में घातक कौन है? वो तुम्हारे अंदर की चेतना का जो स्तर है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। आप एक बात समझिएगा कि कभी भी मान लीजिए आप कहते हो कि मैं शराब की संगति में आकर के नशेड़ी हो गया। आप हमें बताइए कि क्या शराब आपके पास अपने कदमों से टैक्सी करके आई थी? आपके पास तक ठेके तक आप ही गए थे। लोग कहते हैं कि एक गाना था कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में नहीं होता है, वो शराब की तरफ बढ़ने वाला कदम, वो शराब के पैमाने वाले ग्लास को उठाने वाला हाथ, गलत वो होता है, गलत वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि गलती कहीं ना कहीं आपके भीतर है। जो आप चाहोगे, देखो आपको जो कुछ भी मिल रहा होता है, आपको, मैं पुनः दोहराता हूं इस वाले कथन को, कि आपको जो कुछ भी मिल रहा होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी देन होती है। आप जिस तरीके से अपने लिए चीजों का आवाहन किए होते हो वही चीजें आपको मिल रही होती है। इंसान अपनी चेतना के सबसे निम्नतम स्तर पर पता है कब होता है? जब वो अकेला होता है। तुम्हें लगता है कि मैं अकेले हूं, बहुत अच्छा हूं, हैं? अकेले रहो। ये जो फितूर है ना, ये फिर इसको उतार दो, अकेले कम रहा करो। देखो, अगर तुम अकेले रहते हो तो आप अपनी कल्पनाओं के अलावा किन्हीं कोई और दूसरी चीजों में नहीं होते हो। और यही जो पांचों हमारी इंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा भूत में जो कोई भी चीजें देखी गई होती हैं उन्हीं की ये कल्पना मात्र होता है और कुछ नहीं होता है, हमारा अकेलापन। और वो फिर अपने ढंग से कोई भी चीजों का निर्माण करता है, कुछ भी निर्माण करता है वो। इससे तो अच्छा है ना कि किसी तथ्य के साथ हो आप, किसी लॉजिक के साथ हो आप। मान लीजिए कि मैं जूस की दुकान पर गया और वहां पर एक गिलास मौसमी का जूस बनवाया और मैं अगर उसको पीता हूं तो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, जो जैसे एक तो हमारी नाक हो गई जो उस जूस की स्मेल को बताएगी कि यह मौसमी का है।
एक हमारी जीवा हो गई जो कि हमें बताएगी कि ये मौसमी का है। एक हमारा कान होगा जो उसकी छलक से हमें बताएगा कि ये इसमें एक साउंड है। एक हमारी आँख होगी जो कि हमें बताएगी कि ये मौसमी का जूस है। तो जीवा 1, नाक 2, आँख 3, कान 4, पांचवी उसकी आवाज। ये पांचों चीज मिला करके हम ये बताए कि ये मौसमी का है, और फिर हमने उसको पिया। पीने के बाद जब हम घर चले आए, अकेले अपने कमरे में बैठे हुए हैं, तब अब हम उस पर कोई भी मनगढ़ंत चीजें बना रहे हैं कि ये मौसमी का नहीं है, वो उस मौसमी वहां से हट गई, पता नहीं कहाँ चली गई। जब हमारी छठी इंद्री, जब मैं अकेले कमरे में बैठ गया, उसी समय हमारी मन, और वो है हमारी छठवीं इंद्री, वो काम करने लगती है और वही हमको बताना फिर शुरू करती है, अरे वो तो मौसमी नहीं थी, उसमें शराब थी। वो कोई भी मनगढ़ंत चीजें अपने आप से बना लेगी। इसलिए ज्यादातर कोशिश करो कि अपने अकेले साथ रहना कम करो, किसी तथ्य के साथ रहो, किसी भी दूसरे तथ्य में अपने आप को डाल करके रखो। कोई इससे तो अच्छा है ना कि वो मौसमी का ग्लास तुम्हारे सामने है, वो बेहतर है। मैं बताता हूं फिर से आपको कि इंसान अकेलेपन में अपनी चेतना के सबसे निचले स्तर पर होता है। असल में देखो, कोई भी संगति बुरी नहीं होती है। अगर आप किसी के भी साथ हो तो आप गलत नहीं कर रहे हो, वो संगति आपके लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अगर आप अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी है, आपके देखने का नजरिया अच्छा है, आप हर चीज को सही एंगल पर रख करके देख रहे हो, तो वो संगति आपके लिए बुरी संगति नहीं है। आपके सामने एक विदुषी भी आ जाए, अगर आपकी सोचने की धारणा अच्छी है, अगर आपकी सोचने की धारणा अच्छी है तो विदुषी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आपकी सोचने की धारणा, आपकी सोचने का एंगल अच्छा नहीं है ना, तो आपके सामने विदुषी भी आ जाए तो आप उसको एक मांस और हाड़ के अलावा कुछ नहीं देख पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। कितनी भी बढ़िया सुसंगति आपको दे दी जाए, कितनी भी लाजवाब आपको सुसंगति दे दी जाए, लेकिन आप उसको कुसंगति बना देंगे अगर आप चाहेंगे तो। आपके अंदर जो भ्रमित चेतना है ना, वो जो मन है ना, छठवीं इंद्रिय है ना आपकी, वो आपको किसी भी स्तर पर ला सकती है। आप कितनी भी अच्छी आपको संगति दे दी जाए, आप यकीन मानिए आप क्षण में उसको कुसंगति बना देंगे। आप बोलेंगे कि मान लीजिए कोई संत आपको भेज दिया जाता है, आपको उसके साथ रहना है, आप कुछ ही दिनों में कहोगे कि इस संत के चक्कर में ये जैसे आता है वैसे मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरे दिमाग में कुसंगति शुरू हो जाती है, मेरा दिमाग भ्रमित हो जाता है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये चीज कहूंगा कि संगति आप पहले अपनी खुद की अच्छी करिए। अगर आपकी संगति अच्छी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आप अपना नजरिया अच्छा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ आई होगी हमारी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, आपको काफ़ी अच्छे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जिससे आप वीडियोस देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।